नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने चैनल मैथ स्टार में। तो आज हम पढ़ेंगे कि खेत को जो है जरीब से कैसे नापते हैं। तो चलिए इस वीडियो हम बताते हैं कोई भी खेत है इसको जरीब से किस प्रकार से नापते हैं। मान के चलते हैं ये कोई खेत है और जिसकी जो भुजाएं हैं ये भुजा है हमारी 5 जरीब की और ये है 3 जरीब की। ये भी 3 जरीब है और ये 5 जरीब है। ये जो हमारा खेत है वो है आयताकार। तो जब इसका हम कोई भी क्षेत्रफल निकालते हैं तो क्षेत्रफल होता है लंबाई और चौड़ाई का गुणा। तो अभी हमारा जो लंबाई दी गई है ये है जरीब। 5 जरीब लंबा है खेत और 3 जरीब चौड़ा है। तो अब लंबाई में जो है लंबाई हमारा जो है, देखिए ध्यान से, एक जरीब में 100 कड़ी होती हैं। एक जरीब में 100 कड़ी होती हैं। तो यहाँ पर क्या है कि ये हो गया 500 कड़ी। कितना हो गया? 500 कड़ी। लंबाई हमारी हो जाएगी 500 कड़ी। एक जरीब में 100 कड़ी, तो 5 जरीब में 500 कड़ी और चौड़ाई होगी 3 जरीब अर्थात 300 कड़ी। तो 500 गुणा 300। अब हम इसका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 2 3 4, तो ये 0 आ जाएंगे और 5 तिया 15 आ जाएगा। इतना वर्ग कड़ी आ जाएगा। इतना हमारा क्या आ जाएगा? वर्ग कड़ी। अब जो हमारा वर्ग कड़ी आया है तो अब देखेंगे ध्यान से कि इतना हमारा जो ये खेत है, इस खेत का जो क्षेत्रफल निकल के आया है वो आया है इतने वर्ग कड़ी। अब हम क्या करेंगे, 1 लाख वर्ग कड़ी होता है, वो होता है 1 एकड़। 1 लाख वर्ग कड़ी होता है 1 एकड़ होता है। तो अब कोई भी हमारा जो ज़मीन है वो वर्ग कड़ी में दिया गया है तो उसे हम क्या करेंगे, इसे 1 लाख से डिवाइड कर देंगे अर्थात 5 जीरो, 1 2 3 4 और 5 इधर आ जाएगा। जब 0 नहीं है तो पॉइंट आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 1.5 एकड़। 1.5 एकड़। कोई अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे ये वर्गाकार कोई खेत है, इसकी ये है 4 जरीब 10 कड़ी, ये भी 4 जरीब 10 कड़ी है और ये भी 4 जरीब 10 कड़ी है और ये भी 4 जरीब 10 कड़ी है। तो इसका जब हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो देखिए 4 जरीब 10 कड़ी अर्थात 4 जरीब में हो गई 400 कड़ी और 10 कड़ी का 10 कड़ी अर्थात 410 कड़ी। तो क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई 410 और चौड़ाई 410। तो जब इसका गुणा करेंगे तो 41 का वर्ग होता है 1681 और 2 जीरो, इतने हमारे ये कड़ी आ गई। नॉर्मल भाषा में कड़ी बोल देते हैं, होता है वर्ग कड़ी। ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें एकड़ बनाना है। तो एकड़ बनाना है तो क्या करेंगे, हम जो है 1 लाख रुपए का 1 लाख का भाग देंगे। तो देखिए 2 जीरो से तो 2 जीरो कट गया। अब हमारे पास बचा 3 जीरो। तो 3 जीरो का 3 अंक बाद दशमलव लगा देते हैं, 1 2 3, यहाँ पर हम दशमलव लगा देंगे। तो 1.68 एकड़ बन गया। कितना एकड़ बन गया? 1.68 एकड़ बन गया। तो इस प्रकार से कोई भी खेत है हम उस प्रकार से खेत को नाप लेते हैं। अब देखेंगे कि जब हमारा जो खेत है वो उसकी लंबाई चौड़ाई में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो यहाँ पर देखेंगे ये जो चौड़ाई है हमारी ये है, मान के चलते हैं 5 जरीब 20 कड़ी और इधर भी इतनी है 5 जरीब 20 कड़ी और इधर है हमारी 3 जरीब 80 कड़ी और इधर है 4 जरीब 20 कड़ी। देखिए इस टाइप का खेत दिया गया है। इसमें क्या है कि जो लंबाई है वो समान है और जो डिफरेंस है ये दोनों वो थोड़ा अंतर है इनमें। तो हम क्या करेंगे, देखिए पहले हम लेंगे लंबाई। तो दोनों तरफ की लंबाई है 5 जरीब 20 कड़ी अर्थात 520 कड़ी। दोनों तरफ हमारी लंबाई कितनी है? 5 जरीब 20 कड़ी इधर है, 5 जरीब 20 कड़ी इधर है। तो 5 जरीब 20 कड़ी अर्थात 520 कड़ी हो जाएगा। अब देखिए जो हमारे पास जो ये है चौड़ाई है इसकी, तो हम दोनों को जोड़ करके इसका एवरेज ले लेंगे 380 और 420। तो ये हो जाएगा 800/2 यानी 400।
तो जो इसका एवरेज है वो आ जाएगा 400 कड़ी। इस खेत की चौड़ाई होगी, उसका एवरेज में होगी 400 कड़ी। वैसे इधर की 380 है, इधर की 420 है, लेकिन जब इसका एवरेज लेंगे तो एवरेज में आएगी 400 कड़ी। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका जो है क्षेत्रफल निकालेंगे। तो जब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये हो जाएगा 520 कड़ी गुणा 400 कड़ी। जब इसका गुणा करेंगे तो गुणा आ जाएगा 208,000 वर्ग कड़ी। इतना हमारा वर्ग कड़ी आ गया। अब क्या है इसमें, अब ध्यान से देखेंगे, अब हमें इसका एकड़ बनाना है। तो एकड़ बनाने के लिए देखिए हम बताते हैं 208 और 000। अब इसमें 1 लाख का भाग देंगे, 1 लाख का भाग देंगे। 5 जीरो होते हैं तो 1 2 3 3 जीरो ये कट गए, 2 जीरो बचे तो 2 अंक बाद हम क्या लगा देंगे, दशमलव लगा देंगे। तो ये हमारा बचेगा 2.08। तो ये हमारा एकड़ बन गया। क्या बन गया, एकड़। 2.08 ये हमारा एकड़ बन गया। तो कोई भी खेत है, चाहे उसकी भुजाएं किसी भी प्रकार से दी गई हों, अगर उस खेत को हमें एकड़ में नापना है तो हम एकड़ में किस प्रकार से नापेंगे, कड़ी में नाप करके गुणा करके हम क्या करेंगे, उसका जो है 1 लाख से भाग दे देंगे। जब 1 लाख से भाग दे देंगे तो भाग देने के बाद जो भी बचेगा वो हमारा क्या आएगा, वो हमारा एकड़ आएगा। अब एक खेत आता है जो एल टाइप का होता है। इस टाइप का खेत है, तो इस टाइप का खेत है तो इसे हम कैसे नापेंगे, तो इसे या तो हम यहाँ से इसको ऐसे कर लें तो एक खेत ये बन गया, एक खेत ये बन गया, या फिर एक ऐसे कर लें तो एक खेत ये बन गया, एक खेत ये बन गया। तो आप जैसा करना चाहो वैसा कर लीजिए। जैसे इसकी ये चौड़ाई मान लेते हैं 2 जरीब है, 200 कड़ी। इसकी लंबाई जो है यहाँ पर 200 कड़ी है और यहाँ पर जो है 510 कड़ी है, यहाँ तक 510 कड़ी है। अब यहाँ पर देखिए ये जो है 300 कड़ी है, यहाँ तक कितना है, 300 कड़ी। और ये जो लंबाई है वो है 420 कड़ी, और ये लंबाई है मान के चलते हैं 1/20 कड़ी। ठीक है, इस प्रकार का ये खेत दिया गया है और इस खेत को हमें नापना है कि इसे किस प्रकार से नापेंगे। तो अब आप या तो इसे यहाँ से ले लीजिए या फिर इसको ऐसे ले लीजिए। हमें किसी भी प्रकार से इस खेत को नापना है। तो अब हम क्या करेंगे, हमने चलो इसको ऐसे नाप लिया, ऐसे नाप लिया, तो हमें इस खेत की यहाँ से यहाँ तक लंबाई और यहाँ से यहाँ तक लंबाई ये भी नापनी पड़ेगी। तो मान के चलते हैं ये लंबाई 3 जरीब है और ये भी 3 जरीब है, तो ये हो जाएगा 300 कड़ी। तो 1 नंबर खेत ये हो गया। यहाँ पर भी ये इधर 1/20 है, यहाँ 1/40 है, मान के चलते हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक। अब क्या करेंगे, ये 1 नंबर जो खेत हो गया इसकी लंबाई और चौड़ाई का हम एवरेज लेंगे। तो 1/20 ये हो गया और 1/40 ये हो गया। तो इसकी जो लंबाई है वो हो जाएगी 1/20 और 1/40, इसका एवरेज लेंगे तो ये एवरेज हो जाएगा 130 कड़ी। 1 नंबर खेत की जो लंबाई है वो 130 कड़ी आ गई। और इसकी चौड़ाई की बात करें तो ये हो जाएगा 3 जरीब इधर है और 3 जरीब इधर है, अर्थात कितना हो जाएगा 300 दोनों का जो एवरेज है वो 300 ही आएगा। तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसका क्षेत्रफल आएगा 300 गुणा 130 बराबर 13 तिया 39 30 वर्ग कड़ी। इतना हमारा इसका क्षेत्रफल निकल के आ गया। अब हमारा खेत नंबर 2 बचा। खेत नंबर 2 बचा, देखिए इसकी इधर की साइड कितनी है 420 और इधर की साइड कितनी है, यहाँ से लेंगे 300 ये हो जाएगी, 140 ये हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 440। तो इसकी जो लंबाई है इसका जब एवरेज लेंगे तो 420 + 440 बटा 2, तो ये हो जाएगा 430। अब इसकी चौड़ाई की बात करते हैं। तो चौड़ाई इधर यहाँ से 200 थी और इधर 510 थी, 510 में से
300 इधर से निकाल दिया, क्योंकि 300 का हम यहाँ खेत निकाल चुके हैं। तो यहाँ पर चौड़ाई कितनी आएगी, 210। तो ऊपर थी 200 और नीचे थी 210, और दोनों का जो एवरेज लेंगे तो आ जाएगा 205। दोनों का एवरेज लेंगे तो कितना आ जाएगा, 205। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इस खेत का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो जो इसका क्षेत्रफल होगा वो होगा 430 गुणा 205। अब 205 का हम इसमें गुणा करेंगे तो 1 0 यहाँ आ जाएगा। 205 का 3 में गुणा करेंगे तो 615। 615 का हम यहाँ 5 लिखेंगे, 61 को हम हासिल लेंगे। 205 का 4 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 840। 840 और 61 हो जाएगा 901। तो ये हमारा क्षेत्रफल आ गया 2 नंबर खेत का, इतने वर्ग कड़ी। ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका और इसका जोड़ लेंगे। इस खेत का क्षेत्रफल था 39,000 और इसका है 9 लाख। तो अब हम इसमें क्या जोड़ेंगे, 90,000। तो अब हम इससे जोड़ लेंगे, तो जोड़ेंगे इसमें 39,000। तो हमारा खेत का क्षेत्रफल जो टोटल आएगा वो कितना आएगा, 129,150। अब हमें इस खेत को क्या करेंगे, हमें इसे 150 जो एकड़ दिया गया है इसको हमें क्या करना है, इसको हमें एकड़ बनाना है। जो हमारा ये अभी आया है वर्ग कड़ी, जो वर्ग कड़ी आ गया है इसको हमें एकड़ बनाना है। तो ये हो जाएगा 129,150 बटे 1 लाख। तो 1 लाख हो गया। अब इसमें से 5 0 1 2 3 4 5 यहाँ पर क्या लगा देंगे, दशमलव, तो ये भाग लग जाएगा। तो जो हमारा आएगा 1.29 एकड़। तो ये हमारा खेत का क्षेत्रफल आ गया 1.29 एकड़। तो इस प्रकार से कोई भी खेत दिया गया है एल टाइप का, उसे भी हम नाप सकते हैं। तो ये थी कुछ जानकारी आपको बताने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर करें, ताकि आपके दोस्त भी इस जानकारी को जान सकें। ठीक है, धन्यवाद।